सर्वत्र तुमारा चरणे आसिया पड़िछि तुमारा घरे। सर्वत्र तुमारा चरणे सपिया पड़िछि तुमारा घरे। सर्वत्र ठाकुर तुम्हारा दुलिया जानी हमरे। तो ठाकुर तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर दुलिया जानो मोरे। बंधिया निकटे अमर पुरी तुम्हारा द्वारे। बंधिया निकटे अमर पुरी बांधिया निकटे अमर पुरी रहियो तुमार द्वारे। बांधिया शीतन दे रखिब गाड़ीर पारे। प्रतीत जनीरा शीतन दे तबे निज जन प्रसाद सेविब उचिष्ट रखिब जहा। तबे भजन परमानंद प्रतिदिन हे बोधामर भजन परमानंद। अमर आनंद अमर भजन परमानंद पति बिना हे बोधा। बसिया सोइया तुमार चरणे चिंतित सतेव हमें। बसिया सोइया नाचिते नाचिते निकटे जाइब तखने डाकिब तुमे। नाचिते नाचिते निकटे जाइब तखने डाकिब। निजर पशणे के भी न भाविब
रहिब भावरे धीरे निजर पाषाण केबे ने भागिब भक्ति विनोद तुमर चरण भक्ति विनोद तुमर पालकी बोलिया वरण करी भक्ति विनोद कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण शिल प्रभुपद जय प्रभुपद शिल प्रभुपद जय विष्णुपाद परमहंस प्रजासर भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रजासर भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य ठाकुर जय प्रेम सर्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त श्याम कुंड राधा कुंड गिरि मथुरा वृंदावन धाम गंगा भक्ति देव तुलसी ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समस्त भक्तवृंद जय जयकार कृष्ण समस्त भक्तवृंद जय जयकार कृष्ण समस्त भक्तवृंद जय जय हरे कृष्ण गुरु गौरांग जगदीश प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयमुदीरये नष्टप्रायसद्भद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिभावतनुष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 46 आज हम पढ़ेंगे। तो ये अध्याय का नाम जो है विशिष्ट कार्य के लिए निर्धारित अवतार। तो श्लोक इस प्रकार से है। तो वेदान्तरं च देवमाया स्त्रीशूद्ररहो सवरम अपि हिवत् पापजीव उत्कर्मं परायणं शीलशिक्षा तक्तजनः त्रिक्तं जन अपि कर्म वह सुतधारणं यः तो वेदान्तम् अतन्त्रं च देवमाया स्त्रीशूद्ररहो सवरा अपि पापजीव उत्कर्म परायणः शीलशिक्षः तर्क्यजन अपि कर्म ओह सुधारणः यः तो तेवे वेदान्ति अत्यन्त्रः च देवमाया शूद्र स्त्रीशूद्ररहो सवरम् अपि पापजीवम् यदा कर्मः परायणं शीलशिक्षा तक्तजन अपि कर्माहुः सुतधारणः यः देवे वेदान्तम् अतितरन्तम् च देवमाया श्रीशूद्रं जीवः उत्करायणं शिक्षा
और देवी विदन्ति तं शीघ्रं यद् अद्भुत क्रमपरायण शील शिक्षा जन अपि किं श्रुतधारणाय शब्दार्थ ते इसी पुरुष वे निश्चय हैं वेदांती जानते हैं अति तरंत आगे निकल जाते हैं चो भी देव मायम श्री भगवान की आच्छादित शक्ति स्त्री यथा स्त्री शूद्र श्रमिक वर्ग के लोग रहु पार्वतीय लोग सवर साइबेरिया निवासी यह शूद्र से भी निम्न है अपिहि यद्यपि पाप जीवों पापी जीव यदि वे सत्य के अद्भुत कर्म आश्चर्यजनक कार्य करने वाला परायण भक्त शीलः आचरण शिक्षा के द्वारा परीक्षण तर्कजन वे भी जो मनुष्य नहीं हैं अपिहि भी कर्म किम क्यों वो कहा जाए सुत धारणा जिन्होंने श्री भगवान के विषय में सुनकर श्री भगवान का भाव ग्रहण किया है यह वे अनुवाद मेरे संग दोहराएं पापी जीवन बिताने वाला समुदाय में से भी शरणगति लोग जैसे स्त्री शूद्र रहु पार्वतीय लोग तथा सवर साइबेरिया के निवासी यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं वे श्री भगवान के शुद्ध भक्त
के शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पदचिन्ह का अनुसरण कर माया के चुंडल से छूट जाता है। पढ़ सकते। हरे तत्व जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान की शरण में किस प्रकार जाया जाए। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि वह उनकी शरण में आए। अतः जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर है कहाँ जिसकी शरण में वे जाएं। ऐसे प्रश्नों का यहाँ उपयुक्त उत्तर दिया गया है। श्री भगवान भले ही आंखों के समक्ष उपस्थित ना हो, किंतु यदि कोई सच्चे दिल से मार्गदर्शन का इच्छुक है तो भगवान कोई प्रामाणिक व्यक्ति भेज सकता है जो उसे भगवान के धाम का ठीक रास्ता बता सके। आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई किसी विशेष सेवा को अपनाता है तो उसके पास इसके लिए विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। इसके बिना मनुष्य नौकरी के लिए अयोग्य रहता है, किंतु भगवत भक्ति के लिए जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है समर्पण, शरण में जाना। यह समर्पण अपने हाथ की बात है। यदि मनुष्य चाहे तो तुरंत समर्पण कर दे और उसी समय से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि ईश्वर के ही समान श्रेष्ठ है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर का प्रेमी प्रतिनिधि अधिक दयालु और अधिक सरलता से प्राप्त है। पापात्मा भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच पाता, किंतु ऐसा पापी मनुष्य भगवत भक्त के पास सरलता से पहुंच सकता है। यदि कोई ऐसे भगवत भक्त के मार्गदर्शन में चलना और मुक्त होकर भगवान के धाम लौट सकता है जहां नित्य सुख प्राप्त है। अतः इच्छुक व्यक्ति के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा संसार के अनावश्यक वृथा संघर्ष से मुक्ति तनिक भी कठिन नहीं है। हाँ, उनके लिए ये अवश्य कठिन है जो शरणागत नहीं है, मात्र व्यर्थ के कल्पनाकारी है। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकं चक्षुषं तमनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं विष्णुं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति सपदाकितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं सर्वजातं सर्वनाथं सजीवं सार्वद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सलिता शिव शाखां तंसः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुखे देवी प्रणनामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरूपेश कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवायो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत समिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। जय जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, कृष्ण भगवान की, गौनिताय की, जगत कुशल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो आज बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन की जा रही है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीका से बता रहे हैं कि पापी जीवात्मा भी, पापी व्यक्ति भी भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन ये जो वार्तालाप जो चल रहा है, ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान किस प्रकार से प्रकट होते हैं और क्या क्या करते हैं, कौन सा युग में
क्यों प्रकट होते हैं, क्या कारण है, यहाँ विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, कर रहे हैं। और विशेष करके यहाँ पे जो वर्णन कर रहे हैं कि पशु पक्षी भी क्या कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, है कि नहीं। कुछ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन बता रहे हैं कि पापी जीवन बिताने वाला समुदाय से भी शरणगत में लोग, जैसे कि स्त्री सुंदर तथा रहो पार्वती लोग, शराबी श्रमिक लोग तथा यदि इस प्रकार से भी यदि लोग भी है, कुछ लोग मानते कि हम तो नहीं जा सकते, हम तो बहुत नीचे जाति के हैं, हम तो पहाड़ के निवास करने वाले हैं, हम शैव ग्रह से हैं, हमारे यहाँ कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है, ठीक है, वहाँ तो असंभव है, लोग मानते हैं हम तो नहीं जा सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे भगवद गीता में स्वयं कहते हैं भगवान, जो समर्पण भाव से जब भी भगवान के पास आश्रय लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं, इनको अपने पास बुला लेते हैं, लेकिन इनको रक्षा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान के शरण में किस प्रकार से जाया जाए, ये सभी का ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, तो क्या करना चाहिए ऐसे। तो उसको बताना चाहिए कि जो भगवद गीता में यहाँ पे जो 18.66 श्लोक में बताया गया ना, भगवान कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो विमुक्तो। क्या सभी धर्म को त्याग कर, लोग मनगढ़ंत धर्म बना चुके हैं, ये मेरा जिम्मेदारी है, वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं तो भी बहुत संसार में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास इतना सारी जिम्मेदारी है, मैं कैसे आ सकता हूँ कि नहीं। तो फिर आप कैसे इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर पाए। भगवान स्वयं कर कि समस्त प्रकार के धर्म को परित्याग करो, जितना भी धर्म है हम मानते हैं। हम अपना माइंड में बना चुके हैं कि ये भी देवता है, पूजा करना है, ये भी करना है, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गया है। जैसे जन्म से भगवान से प्रार्थना कर, जब भी माँ के गर्भ में रहते हैं तभी प्रार्थना करते हैं हम कि भगवान हमको सुरक्षा करो। और माँ के गर्भ से सुरक्षा प्राप्ति करने के बाद भी हम सोचते हैं कि हम भजन करेंगे, और इतना मोहित हो जाते हैं संसार के दवा से, आसक्ति से, माँ का आसक्ति, पिताजी का, सगे संबंधी, धन का आसक्ति से, समझ जाते कि हमारा यहाँ पे परमानेंट घर बन चुका है। ठीक है, जब भी दुखी होते हैं, अरे मैं तो इतना समय बिता चुका हूँ, तभी रियलाइजेशन होता है कि हाँ ऐसे ऐसे बात भी है। करने के बाद भी कुछ समय तक लगे रहते हैं, भक्ति में आते हैं, भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से होने से भक्त मिलते हैं। फिर भी क्या है, पापी जी भी समझ नहीं पाते हैं, फिर दोबारा आकर भी क्या करते हैं, यहाँ पे भक्ति पथ पर आकर भी क्या करते हैं, कई सारा जो चीज़ नहीं करना चाहिए उस चीज़ को प्रारंभ करते हैं। करने के बाद क्या होता है कि फिर वो फिर पथ से जो भक्ति पथ में आते हैं वो विपथ में चले, मतलब कि दोबारा उसी पथ में चले जाते हैं और संसार बहुत अच्छा लगने लगता है।
तो भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करूंगा तभी जीव मेरी शरण में आएंगे। आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे मैं तो भगवान को सततम कृष्ण मैं तो करता ही हूँ हमेशा, और बोले कि इतना तो करते ही हैं आप, तो अच्छा है कि वो थोड़ा सा भी कर लूँ। यदि एक्चुअली क्या कि रॉड कॉर्ड्स पता नहीं है कि जैसे आप किसी से पूछेंगे कि आप कैसे भगवान का सेवा करते हैं, बोले हम दोनों टाइम नाम लेते हैं और अगरबत्ती घुमा लेते हैं, ठीक है नहीं। तो ये की सजेशन थोड़ी ना है कि सेवा करने की, भगवान को पूजा करने की। तो पूजा करने के नियम भी पता होना चाहिए कि नहीं। और बोलते कि हम तो सैटरडे संडे जाते हैं, मंगलवार को सोमवार को, और शिव जी को जल चढ़ाते हैं और हनुमान जी की प्रार्थना कर लेते हैं, बस हम थोड़ा लड्डू भोग लगा लेते हैं तो हमारा हो जाता है। तो इतना क्या जरूरी है, और भी तो देखना चाहिए। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यदि मैं कोई विपद में हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे कुछ भी परेशान चल रहा है, तो ये भगवान के द्वारा ही ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तुम आएंगे, तुम जब यहाँ पे आए मेरे पास आएंगे तभी जाके ये समस्या दुख से क्या होगा, उद्धार हो जाए। जब आएंगे ही नहीं, आप समझेंगे नहीं ठीक है मैं अपने बल से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और सबसे जो धन रहने से ना ये सब कुछ दिखाई देने लगता है पाप कर्म का, ठीक है नहीं। ये धन नहीं होगा तो क्या होगा, मन भी नहीं होगा उस प्रकार से जाने के लिए। इसलिए जितना भी देखिए लोग धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, ठीक है नहीं। धन के लिए सोचते नहीं है कि क्या होने वाला है आगे पीढ़ी के लिए। बोले आपको गधा बनना है बन जाओ, आपका इज्जत को भी देना पड़ेगा फिर भी दे दो, बस पैसा होना आना चाहिए। ये व्यक्ति बोल रहे थे कि बेटी मैं तो आपको इतना पढ़ाई लिखाई किया, इसलिए क्या था जानता हूँ? बोले किस लिए? क्योंकि मेरा नाम हो करके पिताजी चाह रहे थे, और आपने ये सब कुछ कैसे ले लिया, भक्ति करना शुरू किया, मैं कभी तो सोचा भी नहीं था। तो बेटी कहने लगे कि ये तो अच्छा है ना, ऐसा आप जो धन को कमा रहे हैं क्या आप सार्थक जीवन जी रहे हैं क्या? लेकिन मैं तो नहीं जी रहा हूँ। तो फिर क्या आप जो ये कार्य कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है फिर धन कमाने की? तो कहने लगे फिर पर ये तो गलत है। मैं नहीं जानना चाहता हूँ गलत क्या है सही क्या है, मैं जैसे बता रहा हूँ आप इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि यदि कोई पिता माता भी सजेशन देते हैं, साई पड़ोसी भी देते हैं कि आप गलत रास्ते में चल रहे हैं, गलत राह है, फिर भी मानने की व्यक्ति नहीं। बोले कि मैं तो कमा रहा हूँ ना, मैं तो सब एंजॉय कर सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है आपको, आपसे मेरा क्या लेना था। लोग सोसाइटी में जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। बोले कि मैं यदि इसको करूँगा ना, ये कार्य को स्वीकार करूँगा, मैं यदि इस प्रकार से समर्पित भाव से भगवान को पुकारने लगूँगा तो फिर मेरा गलत जो आदत है मेरा तो फिर मैं भूल जाऊँगा। फिर कि कुछ लोग चाहते भी नहीं है कि मैंने पाप कर्म से मुक्त हूँ। यदि व्यक्ति इच्छा करेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से देवी भगवान क्या करेंगे, इनको सुरक्षा कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हरि भक्ति विलास में एक श्लोक का उल्लेख की गई है कि बता रहे हैं कि अनुकूल कि भक्ति के अनुसार मनुष्य को वे धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे वे अनंत भक्ति हो सकता है। तो हमने क्या करते हैं कि धर्म मेरे अनुसार रूल होना चाहिए। मतलब भक्ति तो करते हैं, हम सुबह नहीं उठेंगे। मतलब भक्ति का जो विधि विधान जो है उसको नहीं करना चाहिए।
हम करते हैं, भगवान का नाम जब करते हैं, ये करेंगे, हम करेंगे, जैसे बेनिफिट तभी होगा ना। हम ताज़ा फल खाएंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। बासी फल मतलब खाएंगे तो कैसे होगा? एक्चुअली जब खुद मेहनत करेंगे, खुद का धन खाएंगे ना तो संतुष्ट होता है। हम दूसरे का धन खाएंगे तो क्या होगा? हमेशा बीमार होते हैं। तो उदाहरण ये है कि जैसे योगा करते हैं लोग कि मॉर्निंग में जो भी है प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो सुबह एनर्जी बहुत अच्छा होता है, सूरज का जो विटामिन डी जो मिलता है तो बहुत। और आप 12 बजे यदि आपने सूर्य के पास जाएंगे तो क्या होगा? आपका हालत और ख़राब होने लगेगा। जीविका तभी काम कर लेना चाहिए, ठीक है नहीं? तो भागवत गीता के अनुसार भी बताया गया है, सुबह का साधना जो है भगवान के शरण में रह के भगवान से प्रे करना चाहिए कि नहीं। और क्या है 10 बजे के बाद अपना जो है जो आश्रम में है इसको आपको उसको पालन करना चाहिए। और क्या शाम को जल्दी सो भी जाना है और सुबह जल्दी उठ सकें, ठीक है नहीं। तो भक्ति को जो यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति का जो धर्म को स्वीकार भी करना पड़ेगा, और भक्ति का धर्म को स्वीकार कर ही नहीं रहे तो आप बोल रहे हैं क्या है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ठीक है से। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई ऐसे विशेष कर्म कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई अपनी कर्म करने से कोई कृष्ण भावना तक नहीं पहुंच पाता है तो उसी के सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाता है। आप कर रहे हैं, यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है, यदि आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं तो फिर आपको कहाँ भक्ति कर रहे हैं आप? अपना कॉन्सेंट्रेशन आप खुद ही डेवलप नहीं कर पाए, अब बोल रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। बोले कि हम पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने तो बताओ ना कैसे पूजा कर रहे हैं, क्या रूल रेगुलेशन बताओ। आजकल ऐसे भी ब्राह्मण हुए हैं, श्लोका का कोई शब्द भी पता नहीं चल पाता है, ये कौन सा है, स्वा कर रहे समझ में नहीं आता है कि नहीं। तो यदि आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो फिर इस प्रकार से सीखो, श्लोका सीखो, ये सब कुछ सीखो। सीख कर क्या करना चाहिए? सही देना चाहिए। ब्राह्मण बने तो सही से बनो, ड्रामाबाजी क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। तो कुछ लोग पेपर तो रहता है, कार्य नहीं हो पाता है। जैसे कि बोलते कि हम तो शर्मा जी हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये है वो, ऐसे ऐसे कि टाइटल लगाने से क्या आप गुण को डेवलप कर लेंगे क्या? गुण के लिए क्या है, समझना पड़ता है, शास्त्र को पढ़ना पड़ता है, ब्रह्मांड के निर्देश के अनुसार क्या है, गुरु के पास जाकर शिक्षा लेना पड़ता है। आगे बताएंगे इसके बारे में। यदि आप इसको कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कैसे, कि नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे और भी प्रश्न को पूछा जाता है कि भगवान अर्जुन से कहा कि उनके शरण में आए, तो जो लोग ऐसे नहीं करना चाहते हैं वे प्रश्न करते हैं कि ईश्वर कहाँ है और कैसे किसी के शरण में जाए। ऐसे प्रश्न को पूछे कि उपयुक्त उत्तर दिया जाता है कि भगवान भले ही मनुष्य के आँखों में समक्ष में उपस्थित नहीं है, किंतु यदि कोई सच्चा दिल से बोलते ना, सच्चा हृदय से भगवान से यदि प्रे करते हैं, मार्गदर्शन की इच्छुक है तो भगवान किसी प्रामाणिक व्यक्ति को भेज सकते हैं। हम कोई विपद में रहते हैं, विपद में हैं, किसी ना किसी तो विपद से बाहर निकले ही होंगे, कोई डिप्रेशन से, कोई परेशान से, कोई कुछ ना कुछ समस्या से। तो हम प्रे करते हैं भगवान से, भगवान अवश्य प्रार्थना सुनते हैं, बोलते हैं कि अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, कि हमारे कितना भगवान के प्रति विश्वास है कि नहीं। तो कि अगर हमने कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो हम बताने के लायक नहीं होते हैं, और जब भी हम अपना हार्ट शेयर करते हैं तो आपको वहाँ पे सुरक्षा किया जाता है, क्या विजय प्रभु नहीं किया जाता है। जब भी हम प्रॉब्लम को हम शेयर करेंगे अपने सीनियर्स को,
भगवान से बहुत प्रे करेंगे कि भगवान मेरे को तो और कोई मार्गदर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जो करने वाला आप ही हैं। तो भगवान क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो मैंने अपने जीवन में आपको एक कैसे से बताता हूँ। मैं दिल्ली में आया था तो 1 साल तक मैं ढूंढ ही रहा था कि कहीं इस प्रकार से कुछ संस्था में मिल जाए, कुछ अपना बोलते ना, अपना भी धंधा भी चलते रहे और क्या है, काम भी बनते रहे, काम भी बने, मतलब भगवान की भी शरण में रहे। उस समय कॉन्शियसनेस था कि भी मतलब भक्ति का पथ हम नहीं जानते थे, स्वीकार नहीं किए थे। तो अचानक 1 साल के बाद, एक जन्माष्टमी के बाद दूसरा जन्माष्टमी तक भगवान को सब कुछ अरेंजमेंट कर लिए। और मैंने कभी जब मेरे को पता चला कि वहाँ पे इस प्रकार से मंदिर है, चलो कुछ तो एसोसिएशन मिले, तो फिर मैंने ऐसे मंदिर भी गया कि जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, बस मैं जाता था, भगवान से प्रे करता था और शिव जी से भी प्रार्थना करता था कि कुछ ऐसे वैष्णव को दर्शन करवा सकते हैं कि जो मार्गदर्शन से मैं आध्यात्मिक उन्नति हो सकता हूँ। और वास्तविक में कुछ समय के बाद अचानक हमारे रिलेटिव भी बताने लगे कि प्रभु जी कि ऐसे ऐसे बात है, और कुछ लोग ना यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद बांटते हुए हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करते हैं। मैंने बोला कि सोचा कि ये तो मैं सोचा कि बंगाली उड़ीसा में ही तो होता है ये सब कुछ, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ऐसे शहर में हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे सोने रखा था। मैंने लिखी ऐसे क्यों रोड में जाएंगे यार किसी को। आजकल जो महंत जो होते हैं घर पे बैठे रहते हैं, स्वासा करते हैं, तुरंत धन आने लगता है, अपना बिजनेस चलाने लगता है। तो ये कैसे हो सकता है, ठीक है नहीं। तो कुछ समय के बाद इसका परिमाण दिखाई देने लगा। और तो कहने का उद्देश्य यहाँ पे बता रहे कि यदि हमने भगवान से पूर्ण विश्वास रूप से हम जब प्रे करते हैं तो हर समस्या से क्या बाहर निकल सकते हैं। क्या आपको लेना पड़ेगा, ये नहीं कि आज लिए, आज आपने सुबह भगवान से प्रे कर लिए और कल भूल गए, खुशी हो गया तो, लेकिन तो फिर नहीं होगा। नियमित रूप से भगवान कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है अंतलीना 7वां अध्याय में और 76 श्लोक में कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलियुग नास्ति, कि कलयुग में और कोई उपाय नहीं है यज्ञ से, ये करने से, वो करने से। तो एक ही है कि भगवान के नाम के आश्रित। तो कैसे न प्रमाण के प्रतिनिधि के अनुसार हम जब भी दीक्षा गुरु से आत्मसमर्पित करते हुए क्या है यदि हम ग्रहण करते हैं तभी जाके हमारा क्या होगा, हमारा उद्धार हो सकता है। यहाँ पे बता रहे हैं ना, यदि इस प्रकार से कोई यदि भजन कोई व्यक्ति इस प्रकार से करते हैं उससे भगवान की धाम ठीक हाँ क्या बहुत जल्दी क्या एडवांस कर सकता है। आत्मा साक्षात्कार पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होता है। देखो आध्यात्मिक और भौतिक में बहुत कितना डिफरेंट है। नहीं प्रभु जी मेरा सब कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप देखिए जब चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है ना, सुवास क्या है, नाम क्या है जो इनके कुत्ता था, डॉगी था ना, शिवानंद सिंह। तो देखिए क्या योग्यता था इनका, एसोसिएशन में आए और देखिए भगवान के धाम चले गए। ऐसे देखिए आप देखिए, अब थोड़ा विचार करेंगे चैतन्य महापुरुष भी संबलपुर जंगल में जा रहे थे वृंदावन की तरफ, तो वहाँ देखिए सबको नचा दिए भगवान के नाम से, है कि नहीं। और देखो ये थोड़ा विचित्र बात है कि आपने देखे होंगे ना, शेर खेलता है, आलिंगन कर सकते हैं क्या? शेर और हिरण के साथ में रह सकते हैं क्या? आलिंगन कर सकते हैं? कभी कोई डिस्ट्रिक्ट देखे हमने टीवी में? तो बहुत आश्चर्य है। वहाँ सांप भी है, नृत्य कर रहे हैं।
जब भी हम देखिए कई बार ऐसे भी होता है ना, जब हम रोड में संकीर्तन करते हैं, जो लोग नास्तिक व्यक्ति भी आकर हरे कृष्ण महामंत्र नृत्य करने लगते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी कभी जानते नहीं हैं, और जो विदेशी में जब भी गए थे प्रभुपाद जी, हाँ ये उसमें, तो कहाँ किसी के बारे में, नाम के बारे में पता था? किसी को पता नहीं था। और पता नहीं इनको ये जो ध्वनि है क्या लग रहा था, पता नहीं। और सभी लोग इस ध्वनि को सुनकर आवाज हो रहा है, क्या आवाज हो रहा है, आकर्षित होगी, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र, और धीरे 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 सुनकर धीरे धीरे उच्चारण करने लगे। इतना सरल है नाम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि, और देखिए हमने कई सारा उदाहरण देखते हैं, पशु पक्षी उद्धार हुए हैं। हाँ, ये भी कथा जाता है सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी तोता थे, और भागवत श्रवण करके देखिए कथाकार बन गए, और क्या किए, अपने योग्यता को प्राप्ति कर लिए। राधा रानी के ही थे, ठीक है, ही तोता थे। तो अब देखा जाए कि पशु भी पक्षी भी क्या कर सकते हैं, हाँ, इस श्रवण करते हुए कि भगवान के नाम ऐसे समय रहने से क्या हो सकता है, ये भी क्या भगवान के धाम जा सकते हैं। आप देखिए भगवान रामचंद्र जी किसको आश्रित किए थे? क्या इंसान थे क्या? सुरक्षा कौन किए? पशु तो किए, पक्षी भी तो किए। जटायु जो थे, कैसे पता लगा लिए कि ये सीता रानी है, इनको रक्षा करना चाहिए, और तब तक भजन कर रहे थे, कि नहीं? तो यह है ऐसे। तो इसलिए क्या है कि हमको समदर्शी देखना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं आजकल, गाय को मारते हैं, हाँ, निर्दल पशु को हत्या करके खाते हैं, फिस्ट बनाते हैं, ठीक है नहीं? कुछ ऐसे बरेली में भी शादी होता है, कुछ ऐसे कैटेगरी लोग जो नीचे जाति होते हैं, वो बिना मांस तो मांस मीट मछली से फीस्ट ही नहीं होता है, फिर शादी नहीं होता है। मान लीजिए जितना भी किया होगा उसने, जितना मुर्गी काटा होगा, जो भी है, क्या इतना इसको परेशान नहीं होगा जीवन में? वास्तव पे मैंने देखा हूँ अपने गांव में, कुछ समय के बाद इफेक्ट 5 साल के अंदर इसको इफेक्ट दिखाई देने लगा, और ये व्यक्ति इतना बीमार हुआ था। कितना मुर्गा काटा था, बकरी काटा था, पता आपको? 10। क्या करने के लिए? नाम को फेमस करने के लिए, कि अमुक व्यक्ति जो है 20 मुर्गा काटा है अपने शादी में। शांति मिलेगा, शांति मिलेगा। एक दूसरे को, जीवन को मार के शादी करना, प्राण को हत्या करके, कि नहीं? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे प्रकार से क्या करते हैं लोग, किस प्रकार से करते हैं कार्य को। तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, नरक ही जाएगा, इसको हमेशा दुख ही रहेगा, कि नहीं? तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि कुछ भी हो, यदि समझ जाता है अपने पाप कर्म को पश्चाताप करके भगवान के शरण में आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या करते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान को समर्पित कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे उदाहरण है, हम देख सकते हैं कि जैसे कि महाभारत की कथा में भगवान जानते थे कि जो दुर्योधन जो है अर्जुन के प्रति, जो पांडव के प्रति बहुत ही क्या कर रहे थे, इनको तकलीफ दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे। और जब भी भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन जब भी आते हैं इनके पास में, तो भगवान मना नहीं करते हैं कि आपने ऐसे किए हैं, मैं आपको नहीं कर सकता हूँ, अस्वीकार कर सकता हूँ। तो वहाँ पे भी क्या करते हैं भगवान, इनको दोनों को हिसाब से बोलते हैं कि आप क्या चाहिए आपको, ठीक है नहीं? जब भी हम अपना गलती को स्वीकार करके जाते हैं गुरु के पास, देखिए भगवान गुरु जो होते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास ठीक है नहीं, कि आपने गलती की कि नेक्स्ट टाइम आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो लास्ट में ये बताते हैं कि हाँ
किंतु ऐसे पापी मनुष्य को भगवत धाम के समर्पित सरलता से पहुंच सकते हैं यदि कोई किसी भगवत भक्त के मार्गदर्शन पे चले स्वीकार करें तो भगवत विज्ञान को प्राप्ति हो सकता है और वे श्री भगवान के दिव्य शुद्ध भक्त बन सकता है और मुक्ति होकर भगवान के धाम लौटा जा सकता है। वे नित्य सुख की प्राप्ति होगा। तो बता रहे कि कैसे यहाँ पे आपको जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्ति हो पाएंगे। तो कैसे क्या करना पड़ेगा कि प्रामाणिक निधि के अनुसार प्रतिनिधि को ईश्वर को पालन, भगवान को जो मानते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के विषय में जानते हैं, तो ऐसे गुरु को स्वीकार करेंगे। और जब भी हमने प्रे करते हैं कि भगवान की मेरे को ऐसे कोई व्यक्ति दीजिएगा, मैं इसी समस्या से बाहर निकलूँ, वो वास्तविक में देते हैं भगवान, सच्चा दिल से बुलाए। तो मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं लग रहा है और भगवान से प्रे करते भगवान मेरा करवा दीजिए, भगवान करवा देते हैं। हमने करवाने के बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं भगवान आपने किए थे, ठीक है नहीं, करते हैं भगवान सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम प्रमाण के प्रतिनिधि के अनुसार ही चलेंगे तभी जाके हो पाएगा। मेहनत तो है, बिना मेहनत से तो भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाला है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, तभी जाके इस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं कि आप प्रमाण के प्रतिनिधि के अनुसार जब भी चलेंगे तभी आप भगवान के धाम, भगवान को समझ पाएंगे। वो आपको बताएंगे धीरे 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 क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो अगर हमारा मेंटालिटी बन जाती है, ठीक है हम तो सब कुछ जानते हैं कि हम इस प्रकार से करते हैं, और स्ट्रिक्टली फॉलो करने से, यानी आज के लिए कल दोबारा सोने लगे, फिर ऐसे यहाँ पे नहीं बनने की गई। यदि आप इस प्रकार से जो मार्गदर्शन बताते हैं, हाँ, गुरु प्रतिनिधि, तो आप इस प्रकार से चलना पड़ेगा, तभी जाके आपका भगवान के धाम जा सकते हैं।